Hello everyone, this is part 3 from chapter 1 History Tracing Changes Through 1,000 Years. So in my previous video I explained about new and old terminologies, and today I am going to tell you about historians and their sources. So already I told you in my introduction video that in 7th class you will study about medieval Indian history. So this year roughly we are going to study 1000 year from 700 to 1750 AD. So what are the sources to study history? मतलब आपको हमने आपके अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टर्मिनोलॉजीज़ कैसे चेंज होती है, मीन्स न्यू टर्म्स कैसे आते हैं, लैंग्वेजेस कैसे चेंज होती है. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस. मतलब जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने हमें रिकॉर्ड्स कैसे दिए या आज हमें वो रिकॉर्ड्स कैसे मिलते हैं. व्हाट आर द सोर्सेस टू स्टडी हिस्ट्री. So how we can get the information about our ancient time. So historians still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records. इट मीन्स जो हमारे हिस्टोरियंस थे वो हमें जो पास्ट से चीज़ें अवेलेबल होती थी. इन योर 6th क्लास ऑलरेडी यू स्टडीड कि हमें जो पास्ट में जो भी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए या आर्किटेक्चर हो गया या टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हो गया या अदर चीज़ें भी जो भी हमें अवेलेबल होती हैं उनके थ्रू ही हमें हमारे पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है. नाउ तो जब हिस्टोरियंस को ये सारे रिकॉर्ड्स या ये सारी चीज़ें जो पास्ट से रिलेटेड होती हैं मिलती हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर थिंग दे एनालिसिस एंड दे मेक कंक्लूजन एंड फिर वो क्या करते हैं हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास्ट के बारे में देते हैं. दैट्स वाई इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन कि वाई हिस्टोरियंस to document text and maps from the past. They have to be very sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. It means जो भी वो information देते हैं वो बहुत ज़्यादा clear होनी चाहिए और उन्हें उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा sure होना चाहिए क्योंकि on the basis of particular record ही हमें हमारे ancient या हमारे past के बारे में क्या होता है हमें पता चलता है. अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हिस्टोरियंस थे उन्हें तो कॉइन्स मिल गए, आइदर इंस्क्रिप्शंस मिल गई और आर्किटेक्चर या फिर कोई भी चीज़, जैसे ये कॉइन उन्हें मिल गया या उन्हें ये इंस्क्रिप्शन मिल गई या उन्हें ये आर्किटेक्चर मिला. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स वो क्या करते थे, वो हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते थे कि हमारे पास्ट में चीज़ें कैसे बनती थी. उन्हें वो एनालिसिस करते थे और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स था वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा इस पीरियड में, मीन्स मेडिवल पीरियड. सो टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो था वो इंक्रीज जब होने लगा तो इंक्रीज होने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए. सो अब पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि वाई टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज होने के पीछे रीज़न क्या था. थ्रू दिस पीरियड पेपर बिकम चीपर. ठीक है, तो जो पेपर था वो क्या हो गया था, चीपर एंड वॉज अवेलेबल मोर वाइडली, और हमें बहुत ईजिली क्या था वो मिल जाता था. तो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को लिखना शुरू कर दिया. एंड आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इन योर 6th class and in my previous video already I explained about
So in my previous video I explain about when I explain about Hindustan or new and old terminologies, that I mentioned one name, Miraj-e Siraj. He was the historian, and he mentioned about history or described about the Hindustan. सो उन्होंने क्या बताया वहाँ पर, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान जो के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया या डिस्क्राइब किया. सो इन 13th century मिराज used the term from areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna, especially Delhi Sultanate areas. So वहाँ पर उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था. तो अब जो मिराज ने डिस्क्राइब किया हिंदुस्तान के बारे में इन हिस्ट्री, सो हाउ वी नो इट. सो उन्होंने कहीं ना कहीं तो लिख करके रखा होगा. तो सेम एज ऐसे ही हमें जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वो जब हमें रिटर्न में मिलते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो और ज़्यादा अच्छे से मिलती है. So what are the uses? Means the ancient paper used by historians. Means हिस्टोरियंस को पेपर तो चीपर मीन्स बहुत कम कॉस्ट में मिलने लगे, बहुत इजीली अवेलेबल होने लगे. सो उन्होंने उन पेपर्स का क्या यूज़ किया. सो फर्स्ट पीपल रोट होली बुक्स. वो बहुत सारी उन्होंने क्या किया, होली बुक्स को उन्होंने लिखा. देन क्रॉनिकल्स ऑफ रूल वर रिटन. They wrote the rules and regulation. Then letters and teachings of saints. इन पास टाइम बहुत सारे हमें गुड टीचिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, सेंट्स भी अवेलेबल थे. तो उनकी बातों को भी इन्होंने क्या किया, मेंशन किया. देन पिटीशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स. मतलब जब कोई किंग होता था या कोई भी रूलर है, उसने क्या रूल बनाए या फिर कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इन सारी बातों को भी उन्होंने क्या किया, अपनी मींस टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में क्या किया, मेंशन करना स्टार्ट कर दिया. सो इससे बहुत ज़्यादा रिटन डॉक्यूमेंट्स क्या होने लगे, अवेलेबल होने लगे. सो दैट विल गेट ईजिली द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट. So this all become the sources of history for historians. तो अब ये सारी चीज़ें जो हो गई वो बेसिकली मीन्स आपका मीन्स what were the sources available to historian according to they wrote history. So what are the sources? Basically coins, inscription, architecture and textual records. So अभी ये सारी चीज़ें उनके लिए मीन्स हिस्टोरियंस के लिए ये एक सोर्स हो गई, जिनके थ्रू उन्हें हिस्ट्री का रिकॉर्ड क्या होने लगा, मिलने लगा, या वो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से मेंटेन करने लगे. सो बट एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बट हाउ इट वाज सर्कुलेटेड मीन्स आपको पता है कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो थे वो क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे. बट देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस एट द पास्ट टाइम. तो जब क्वेश्चन ये उठता है कि इफ देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस, सो हाउ कैन पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोर्स में या बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लगी. तो किसके थ्रू ये सर्कुलेट होने लगी, बाय मैन्यूस्क्रिप्ट. इन योर प्रीवियस क्लास मीन्स इन 6th class you already studied about the manuscript and inscription. So in my next video I will tell you about the manuscript. Hope this video will helpful for you, and till that take care.